नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान के इस्लामिक स्टेट से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। रूस के नेताओं की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए पुतिन ने सेंट्रल एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों को हर तरह के खतरे से सावधान रहने को कहा है। अभी की परिस्थिति चिंताजनक है। इस्लामिक स्टेट के कुछ यूनिट अफगानिस्तान में भी हैं। ये आतंकी चरमपंथियों के साथ मिलकर अपने आतंक को पूरे सेंट्रल एशिया में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी हालात में सेंट्रल एशिया के सभी देशों को सावधान रहना होगा और हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पेशावर में आतंकी हमले से सबक न लेते हुए पाकिस्तान का आतंकियों के खिलाफ ढीला रवैया एक बार फिर देखने को मिला। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-झांसी के प्रमुख मलिक इशाक को 3 साल तक हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। मलिक इशाक को भड़काऊ भाषण देने की वजह से 3 साल हिरासत में रखा गया था। पाक के सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2011 में जमानत मिलने के बाद सरकार ने इशाक को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत हिरासत में ले लिया था। वहीं इशाक की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करने के लिए शिया समुदाय ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। कराची के पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि एक कार्रवाई में 13 चरमपंथियों को मार गिराया गया है। वहीं एक को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों की माने तो इन लोगों का संबंध प्रतिबंधित आंदोलन तालिबान खान जमान गुट से था, जो आत्मघाती हमलों की योजना बना रहे थे। इनके पास से आत्मघाती जैकेट, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभी मारे गए चरमपंथियों की पहचान की जा रही है। नए साल से ठीक पहले श्रीलंका ने आज भारत के 66 मछुआरों को रिहा कर दिया। तमिलनाडु के पुडुचेरी के इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। इन लोगों को श्रीलंका की समुद्री सीमा में जाने के बाद पकड़ लिया गया था, लेकिन सोमवार को श्रीलंका के कोर्ट ने इन सभी 66 मछुआरों को रिहाई के आदेश दिए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद की एक समिति ने हाफिज सईद के नाम से साहिब शब्द को हटाते हुए एक संशोधित पत्र जारी किया है। समिति ने भारत की आपत्ति जताने के बाद गलती पर खेद व्यक्त किया है। सुरक्षा परिषद के अल-कायदा प्रतिबंधित समिति ने एक संशोधित पत्र जारी किया, जिसमें 17 दिसंबर के पत्र में हुई गलती पर खेद जताया गया है। नए पत्र में स्पष्ट तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम हाफिज मोहम्मद सईद लिखा गया है। यूएस मिलिट्री ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि हवाई हमले में उन्होंने आईएसआईएस के एक गाड़ी में लगे बम को ध्वस्त कर दिया। यूएस मिलिट्री के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस गाड़ी को हवाई हमले में उड़ाया, उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद थे। अब हम आपको इराक लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां से आईएसआईएस के खूंखार आतंकवादियों के आंसू निकालने वाली तस्वीरें आई हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मानवता के दुश्मनों की आंखों में आंसू कैसे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ, और वो भी एक रियलिटी टीवी शो में। दर्द तो जानवरों को भी होता है। इंसान से जानवर बन चुके आईएसआईएस के इन आतंकियों को भी आखिरकार पता चल ही गया कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि ये इराक का वो टीवी रियलिटी शो है जिसने आतंक और दहशत का खेल खेलने वालों को दर्द, तकलीफ और आंसुओं का मतलब समझा दिया है। इराक के इस नए रियलिटी टीवी शो में आतंकवादियों का सामना उनकी गोलियों और बम धमाकों से मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार से करवाया जाता है। इस शो का मकसद है आतंकियों को अपने किए गए गुनाह का एहसास हो और निर्दोष लोगों की जान लेने का अपराध बोध हो, उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो। आईएसआईएस के 21 साल के इस आतंकवादी का नाम है हैदर अली, जिसने बगदाद की सड़कों पर कार में धमाका कर कई निर्दोष लोगों की बलि ले ली थी। टीवी रियलिटी शो में जब इस आतंकवादी का सामना हमले में मारे गए लोगों से करवाया गया तो इसके पास अपने अपराध का कोई जवाब नहीं था। डरे सहमे हैदर अली को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
आतंकी की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। रियलिटी टीवी शो में आईएसआईएस के दूसरे आतंकवादियों को उन जगहों पर ले जाया गया जहां इन्होंने निर्दोष लोगों को बेदर्दी से मार डाला था। शो में एक एक कर सारे आतंकवादी कैमरे पर अपनी खूनी हरकतों की रियलिटी बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स खड़ा है वो हमारे देश का सबसे खूंखार अपराधी है। यह आतंकवादी है जो हमें बताएगा कि इस जगह पर इसने क्या गुनाह किया है। हमें बताओ, तुमने यहाँ क्या किया? जब हमें कार की डिलीवरी मिली तो कार पूरी तरह तैयार थी। हमला यही हुआ था। ये सच है कि मैं आईएसआईएस में था, लेकिन सिर्फ 1.5 महीने के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही एक्टिव था। अगर सिर्फ 2 दिन के लिए ही तुम उनके साथ थे तो क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? ये एक मैग्नेटिक बम है और ये गन साइलेंसर है। जब हम अपने टारगेट को पहचान लेते थे तब हम इस पैनल को हटाकर ग्लोव कंपार्टमेंट खोल देते थे, फिर बम को हाथ में लेकर एक्टिवेट कर लेते थे। बम फेंकने के लिए या तो हम टारगेट के करीब पैदल जाते थे या फिर उसके पास धीरे से गाड़ी ले जाते थे और फिर वहां से निकल जाते थे। मैं बम धमाकों के पीछे का मकसद जानना चाहता हूं। तुमने लोगों पर बम क्यों फेंके? हमने ऐसा लोगों को मारने के लिए किया क्योंकि ये हमारा तरीका है। मैं यहाँ पर आया, वो इंटरनेट पर काम कर रहा था, वो वहीं पर खड़ा था। मैं आया और एक गोली मार दी। यहाँ भी इंसानियत के दुश्मनों को न सिर्फ आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, बल्कि उनका सामना उस सवाल से हुआ जिसका जवाब आईएसआईएस का आतंकवादी होने के नाते उन्होंने कभी नहीं सोचा। हमें एक भगवान ने नहीं बनाया, इसने वो बम धमाका क्यों किया? हमने क्या गलत किया है? क्या हमारा परिवार और घर नहीं है? यहाँ अगर ये लोग ना होते तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाता। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लोग मारे गए, वो खत्म हो गए, उनका शरीर कार में जल गया। इन लोगों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कौन सा धर्म मानते हो? लोगों के चुभने वाले सवाल और पीड़ितों को देखकर आईएसआईएस के कई आतंकवादी न सिर्फ अपने किए पर शर्मिंदा हैं, बल्कि फांसी पर लटकने को भी तैयार हैं। हाँ सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर मुझे फांसी भी हो जाती है तो मुझे मंजूर है। इराक की जांच एजेंसी के अधिकारी मानते हैं कि पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकवादी अपने सामने पीड़ितों को देखकर काफी गिल्ट महसूस करते हैं। इस टीवी रियलिटी शो का एक मकसद इराक की आम जनता में वहां के सैनिकों के प्रति भरोसा जताना भी है, ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के साथ ये इराक की सरकार का एक नया प्रयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईएसआईएस में बच्चों के शामिल होने की बात कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार एक ऐसी मां का दर्द सामने आया है जिसका 3 साल का बच्चा आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखा है। इराक और सीरिया में खून की होली खेलने वाले आईएसआईएस का फ्यूचर प्लान कितना खतरनाक है, इसकी जीती जागती मिसाल है ये खौफनाक तस्वीरें। इन तस्वीरों में मौजूद बच्चों की मां पर क्या गुजरती होगी, ये सोचने वाली बात है। और तब जब मां बच्चे के इंतजार में 1 साल से बैठी है। लीडिया हेरेरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने अपने 3 साल के बच्चे को आईएसआईएस के एक वीडियो में देखा। लीडिया ने अंतिम बार अपने बेटे को तब देखा था जब इटली में वो बेटे को पिता के पास छोड़कर क्यूबा में अपने माँ बाप के पास जा रही थी। लेकिन बच्चे का पिता इस्मार मेसिनोविक बेटे इस्माइल की देखभाल करने के बजाय उसे सीरिया लेकर चला गया। 1 साल बाद इस्मार की हत्या की खबर तो आ गई, लेकिन बेटे इस्माइल का कुछ पता नहीं चला। अभी हाल ही में लीडिया ने अपने बेटे को आईएसआईएस के एक प्रोपेगेंडा वीडियो में देखा। छोटा इस्माइल ने इस वीडियो में सिर पर काले रंग की पट्टी बांधी हुई है और AK-47 के साथ है। वीडियो में इस्माइल ने किसी का हाथ पकड़ा है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि ये उनका ही बेटा है। भावुक मां ने एक अखबार से बातचीत में कहा, मैं पहले भी कई बार इस्माइल को पिता के पास छोड़कर क्यूबा गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति आतंकी है। आप सोच सकते हैं एक माँ पर क्या बीतती है जब उसे मालूम चलता है कि उसका 3 साल का छोटा बच्चा सीरिया में आतंकियों के साथ है। आप सोच सकते हैं एक माँ पर क्या बीतती है जब उसे मालूम चलता है कि उसका 3 साल का छोटा बच्चा सीरिया में आतंकियों के साथ है। इस वीडियो को देखने के बाद लीडिया परेशान है।
वो खुद को संभाल नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्हें एक उम्मीद जरूर है कि उनका बेटा एक दिन वापस जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ISIS का खतरनाक प्लान देखकर किसी के भी होश उड़ जाए, लेकिन असली तस्वीर तो आप अब देखेंगे। ISIS अपने प्रोपेगेंडा के तहत बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बना रहा है। अब आपको एक ऐसे बच्चे को दिखाते हैं जो है 5 साल का, लेकिन ISIS की ट्रेनिंग ले रहा है। ये तस्वीरें आपको हैरत में डाल सकती हैं। इन तस्वीरों को देख आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये तस्वीरें देख आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। दरअसल ये तस्वीर एक 5 साल के बच्चे की है जिसके हाथ में असली बंदूक है और वो इसे कुछ यूं इस्तेमाल कर रहा है मानो उसके लिए ये कोई खिलौना हो। आप जिस बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल ISIS का सबसे कम उम्र का आतंकी है। महज 5 साल की उम्र में ये बच्चा दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन का सदस्य बन चुका है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में ये बच्चा खतरनाक हथियारों से खेलता है। अब जरा देखिए कैसे वो इस बंदूक को हाथ में लिए लड़ाई के तरीके सीख रहा है, कैसे दुश्मन को छकाना है, कैसे उससे बचना है और कैसे अपने दुश्मन पर वार कर उसे मार गिराना है। चीते जैसी तेजी के साथ आप उसे भागते देख सकते हैं। देख सकते हैं कि कैसे वो लड़ाई के हर हथकंडे सीख रहा है। इस वीडियो के रिलीज होने के साथ ही ये साफ हो गया है कि ISIS अब लड़ाई के लिए बच्चों की ब्रिगेड तैयार कर रहा है। इस ब्रिगेड में 8 से लेकर 11 साल के बीच के बच्चे शामिल हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां छोटे छोटे बच्चों को हथियारों के साथ लड़ते देखा जा सकता है, खासकर सीरिया के रक्का शहर में जहां ऐसी तस्वीरें आम हैं। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 8 मार्च को गायब हुए मलेशियन विमान MH370 के बारे में एक अहम खुलासा हुआ है। एयरलाइंस के पूर्व डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि इस विमान को US की सेना ने मार गिराया था। एक रिपोर्ट। 8 मार्च 2014 को एक विमान लापता हो गया था, जिसके बाद जुलाई में खबर आई कि रूस की सीमा के पास यूक्रेन में एक मलेशियाई एयरलाइंस के विमान को मार गिराया गया था, जिससे उसमें सवार सभी 295 लोगों की मौत हो गई थी। हिंद महासागर में मलेशियाई विमान MH370 के रहस्यमय ढंग से लापता होने के 4 महीने बाद ये हादसा हुआ था। और एक बार फिर इस हादसे में एक अहम खुलासा हुआ है। एयरलाइंस के पूर्व अधिकारी मार्क डुगेन ने दावा किया है कि MH370 को US मिलिट्री ने मार गिराया था, क्योंकि उन्हें शक था कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है और इसे 9/11 जैसे अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्क ने कहा है कि इस विमान को डीगो ग्रेसिया में मौजूद US मिलिट्री बेस के पास मार गिराया गया था, जिसके पहले ये हिंद महासागर में हाईजैक हो गया था। मार्क ने एक मछुआरे के हवाले से मिली जानकारी और दूसरे तथ्यों को मिलाकर ये खुलासा किया है। मार्क ने एक रेडियो स्टेशन से बात करते हुए बताया है कि उन्हें धमकी दी गई थी कि वे MH370 से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र ना करें। आपको बता दें कि मलेशियाई एयरलाइंस का विमान बोइंग 777 में 280 यात्री थे और क्रू के 15 सदस्य मौजूद थे। मलेशिया एयरलाइंस का कहना है कि भारतीय समय अनुसार 8:45 पर उनका संपर्क विमान से टूट गया, जिसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। वहीं रूसी सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव के पास विमान का जलता हुआ मलबा और शव दिखे हैं। मिली सूचनाओं के अनुसार इस क्षेत्र में रूस समर्थक विद्रोही सक्रिय हैं। विमान हादसे से लेकर आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। वहीं इस हादसे के बाद से ही मारे गए लोगों के परिवार वाले सरकार से लगातार पूरी जानकारी की अपील करते रहे हैं।
वहीं लगभग 9 महीने बीत जाने के बाद इस खुलासे ने एक बार फिर यूएस मिलिट्री के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनी पिक्चर्स पर हुए साइबर हमले को लेकर जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी और साथ ही हर तरह के युद्ध के लिए खुद को उत्तर कोरिया ने तैयार भी बताया। सोनी पिक्चर्स पर हुए साइबर हमले को लेकर जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी। हालांकि ये हमला किस तरह का होगा ये साफ नहीं किया गया है। एक आक्रामक बयान जारी कर उत्तर कोरिया ने व्हाइट हाउस, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और अमेरिकी सरजमीन पर हमलों की धमकी दी है। उत्तर कोरिया अमेरिका के इस दावे से इनकार करता है कि सोनी पिक्चर्स पर हुए साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ है, क्योंकि सोनी के एक फिल्म इंटरव्यू में उसके नेता की काल्पनिक हत्या को दिखाया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया लंबे समय से धमकियां देता रहा है। वहीं उत्तर कोरिया की आधिकारिक सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि सेना और उत्तर कोरिया के लोग अमेरिका के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं, भले वो युद्ध साइबर संसार में ही क्यों न हो। इतना ही नहीं, इस बयान में ये भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार इस अफवाह को हवा दे रहे हैं कि सोनी पर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ है। इस बीच खबर ये भी है कि अमेरिका ने चीन से उत्तर कोरिया पर साइबर हमले न करने के लिए दबाव डालने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर कोरिया में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से शुरू हो गई हैं। इससे पहले इंटरनेट सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि देश की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। हालांकि उत्तर कोरिया में अधिकारियों ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों ने सेवा कुछ हद तक दोबारा शुरू होने की बात कही है। कुंग-फू सुपरस्टार जैकी चैन के बेटे जेसी को ड्रग्स सेवन के मामले में आरोपी बनाया गया है। 32 वर्षीय जूनियर चैन पर अब केस चलेगा। अभिनेता और गायक जेसी को इस साल अगस्त में बीजिंग में नशीली पदार्थों के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जेसी के घर से 100 ग्राम ड्रग्स बरामद की है। जेसी को हालांकि तब 14 दिन बाद रिहा कर दिया गया था। बंदूक बच्चों के खेलने की चीज नहीं होती है। बंदूक अपने टारगेट को नहीं पहचानती। गलती से अगर गन का ट्रिगर दब जाए तो गोली चलाने वाले को भी लग सकती है और निशाना लगाने के लिए कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये सारी बातें अब गुजरे जमाने की कहावतें हो चुकी है, क्योंकि गोली चलाना अब बच्चों का खेल हो जाएगा। अमेरिका में बुद्धिमान बुलेट का आविष्कार हो चुका है। अमेरिकी डिफेंस रिसर्च टीम ने ऐसी बुलेट बनाई है जो दिशा बदलने की काबिलियत रखती है। इसे आप बुलेट विद ब्रेन भी कह सकते हैं। ये वर्ष 2008 में आई एक हॉलीवुड मूवी का सीन है। और ये वर्ष 2014 की रियलिटी है। हॉलीवुड सीन में स्पेशल इफेक्ट से गोली की दिशा बदल जाती है और इस रियल सीन में बुलेट में ही ब्रेन फिट कर दिया गया है। अब शूटर अपना निशाना भूल सकता है, लेकिन ये बुलेट अपने टारगेट को नहीं भूलेगी। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस गोली का सफल परीक्षण किया है, जो बंदूक से निकलने के बाद अपनी दिशा बदल सकती है और टारगेट मूव होने के बाद भी निशाने पर लग सकती है, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। इस बुलेट को एक्सट्रीम एक्यूरेसी टास्क्ड ऑर्डिनेंस वेपन यानी एक्जेक्टो नाम दिया गया है, जिसे अमेरिका की मिलिट्री रिसर्च एजेंसी DARPA ने बनाया है। बुलेट विद ब्रेन का टेस्ट फायर किया है, जिसका वीडियो अमेरिका ने जारी किया है। वीडियो में गोली को 2 बार जानबूझकर निशाने से दूर फायर किया गया और फिर ये गोली घूमकर टारगेट पर जाकर लगती है। बुलेट की तकनीक के बारे में अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन गोली में फिन्स यानी पंख लगे दिखते हैं, जो इसे अलग अलग दिशा में घूमने की ताकत देते हैं। गोली चलाने वाला शख्स टारगेट पर लेजर डालता है। गोली इसी लेजर का पीछा करते हुए निशाने पर जा लगती है। इस बुद्धिमान बुलेट से निशाना लगाने वाले को हवा, मौसम और टारगेट के हिलने जैसी बातों की फिक्र नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं,
ये गोली इतनी एडवांस्ड है कि निशाने के रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचने के लिए भी गोली अपनी दिशा बदल लेती है। यानी इस बुलेट से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।